वेलकम टू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 65 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये वन लाइनर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी आपने टॉपिक्स अभी तक पढ़ा है उससे अगर आप वन लाइनर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपके टॉपिक की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है और ये बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये आप नहीं जानते हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम से पहले आपके पास कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हो जो आप उसको रिवाइज करके जा सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। अगर मेरी मेहनत पसंद आती हो या चैनल पे जो भी वर्क्स हैं जो आपके काम के लगे तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त कौन पहुंचाता है? तो ये कौन पहुंचाता है? ये पहुंचाता है धमनियां, जिसको आप इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं। हृदय को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो ये पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। दिल की धड़कन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है दिल की धड़कन को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, दिल की धड़कन की दर जो है ये क्यों बढ़ जाती है? यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये क्यों होना चाहिए, क्यों बढ़ जाती है? तो ये सहानुभूति तंत्रिका, जिसको आप सिंपैथेटिक नर्व कहते हैं, उसकी वजह से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन दिल की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये दिल की धड़कन को उत्तेजित करता है। सामान्य दिल की धड़कन से अधिक को क्या कहा जाता है? तो ये टेकीकार्डियो कहा जाता है। और हृदय गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। समटाइम्स आपसे ईसीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ईसीजी का फुल फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। कौन सी मांसपेशी हृदय से वंचित है? तो ये स्वैच्छिक मांसपेशी जो है ये हृदय से वंचित है, जिसको आप वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जानते हैं। हृदय के रक्तचाप को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो ये स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है हृदय के रक्तचाप को। दिल के क्या कार्य है? ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त का संचार करती है, रक्त पंप करती है। हृदय और उसके रोगों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड्स कार्डियोलॉजी। ठीक है, और जो डॉक्टर इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं उनको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हृदय मृत्यु दर का क्या कारण है? तो ये जो है ये च्यूइंग वॉल्व्स जो होते हैं ये इसके कारण है, जिसको आप चबाने वाला वॉल्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हार्ट मर्मर दिल से आने वाला एक असामान्य क्या है? यह दिल के अंदर अशांत ब्लड सर्कुलेशन के कारण आता है, तो ये एक प्रकार का साउंड है, ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 14, आर्म मसल्स फैट एक लाइसिस पदार्थ को स्रावित करता है जिसका उपयोग हृदय प्रत्यारोपण में किया जाता है, और इस पदार्थ में मौजूद यह अद्वितीय रासायनिक यौगिक क्या है? तो ये है डी हाइड्रोक्सी फिनाइल इलानीन। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, एक वयस्क मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो ये लगभग 300 ग्राम होता है। उच्चतम हृदय कोष्ठक किसके पास है? तो ये होता है 13 चैम्बर्स कॉकरोच के पास होता है, जो सबसे अधिक होता है। सर्जरी के लिए कृत्रिम हृदय का उपयोग किसने शुरू किया था? तो ये माइकल डी वेकी ने किया था। और शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? तो ये ऑब्वियसली हार्ट नहीं आराम करता है, क्योंकि अगर ये जिस दिन आराम करेगा उस दिन हम पूरी तरीके से रेस्ट मोड में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वयस्क के दिल की धड़कन की दर क्या है? तो ये प्रति मिनट 70 to 80 टाइम्स। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिन्होंने 3 दिसंबर 1976 को
दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था? कौन विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस ले जाता है? तो ये वेन्स ले जाते हैं। और अम्वाती हृदय रोग के मदद से इलाज किया जाता है, तो एस्पिरिन के मदद से इलाज किया जाता है। और जो बीपी है वो उच्च में क्या है? तो ये वेंट्रिकल्स है। रक्तचाप उच्च में क्या है? तो ये निलय है, वेंट्रिकल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सामान्य से कम रक्तचाप बीपी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लो ब्लड प्रेशर। सामान्य से ऊपर के बीपी क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाता है हाई ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है, ये रक्तचाप को नियंत्रित करती है। पूरे शरीर में रक्त के परिसंचरण को क्या कहा जाता है? तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको आप संचार प्रणाली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेमेटोलॉजी, रुधिर विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 29। मेढक और सांप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये 3 चैम्बर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये है द एरोट्रा महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा है? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। मानव शरीर में 2 लेफ्ट चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट में, एंड 2 राइट में। मानव शरीर में सबसे व्यस्क मांसपेशी कौन सी है? तो ये हार्ट की मांसपेशियां जो होती है, कार्डियक मसल्स जो होती हैं, ये होती है। मानव हृदय 24 घंटे में कितनी बार धड़कता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये कितनी बार धड़कता है? 1,03,680 बार धड़कता है। हमारे दिल के वाल्व प्रत्येक दिन लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो ये 1,00,000 बार खुलते और बंद होते हैं। मानव हृदय किस में बंद है? तो ये पेरिकार्डियम में बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 36। मानव हृदय के दाहिने हिस्से को रक्त जो है कैसा रक्त प्राप्त होता है? तो ये इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है, और वहीं दाहिने हिस्से को शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। फेफड़ों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? तो ये पल्मोनरी वेन कहा जाता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये डॉक्टर CN बर्नार्ड ने किया था। दिल का प्रारंभिक पेसमेकर क्या है? तो ये ऐसे नोड जो है, इसको दिल का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर में दिल को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो ये टोटल 8 सेकंड लगता है मानव शरीर में दिल को एक बार धड़कने में। मछली के दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो ये 2 चैम्बर्स होते हैं। मछली के दिल में किस तरह का खून बहता है? तो ये अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड जो है, ये बहता है। क्वेश्चन नंबर 43। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 चैम्बर्स होते हैं। और ये क्वेश्चन कितनी बार देखा गया है कि दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो डव कहते हैं। और पहली हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? ये लव कहते हैं या क्या कहते हैं? ये आप मुझे क्वेश्चन आंसर करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 45। विज्ञान की किस शाखा में धमनियों और नसों सहित रक्त परिसंचरण प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये एगिलोलॉजी कहा जाता है। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो ये फॉल्टी वाल्व का पता चलता है। दिल का दौरा पड़ने का क्या कारण होता है? तो ये ब्लड सप्लाई जो है हार्ट में बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ता है। डॉल्फिन और ब्लू व्हेल में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये 4 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। जॉर्विक 7 क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है। क्वेश्चन नंबर 50। जब मानव हृदय में बाएं वेंट्रिकल्स का संकुचन होता है तो रक्त किस ओर जाता है? तो ये महाधमनी की ओर जाता है, जिसको आप एरोटा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कौन सी नस फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त लाती है? तो ये पल्मोनरी वेन्स लाती है। मानव हृदय को अशुद्ध रक्त कौन देता है? तो ये पल्मोनरी आर्टरीज देते हैं, माफ कीजिएगा, पल्मोनरी आर्टरीज देते हैं।
मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त कौन लाता है? तो ये नर्व्स लाता है। क्वेश्चन नंबर 54, उभयचर और सरीसृप मगरमच्छों को छोड़कर इनमें कितने कक्षीय हृदय होते हैं, जिसमें 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल्स होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 3 होते हैं इन लोगों में। किसका हृदय शिरा है? तो उभयचर का हृदय जो है वो शिरा है। लिविंग इन वाटर एंड ऑल्सो ऑन लैंड और एयर, इसको आप क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आप उभयचर। किसकी दीवारों पर रक्त द्वारा लगाया गया दबाव रक्तचाप कहलाता है? तो आर्टरीज की दीवारों पर रक्त द्वारा लगाया गया दबाव जो है वो रक्तचाप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एग्रियोलॉजी के जनक कौन है? तो ये विलियम हार्वे है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप क्या है? तो ये 120/80 mmHg है। सिस्टोलिक दबाव और डायस्टोलिक दबाव, तो सिस्टोलिक दबाव किसको कहते हैं? 120, और डायस्टोलिक दबाव किसको कहते हैं? ये कहते हैं 80 को। क्वेश्चन नंबर 59, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार सामान्य रूप से धड़कता है? 72 टाइम्स। ईसीजी किसकी गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है? तो हृदय की गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है ईसीजी। ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो ये हार्ट बीट को स्टार्ट करना पेसमेकर का काम है। तो ये थे आज के टोटल 62 क्वेश्चंस जो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। नेक्स्ट हम ह्यूमन ब्रेन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।